और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के मिरहामा में एनकाउंटर खत्म हो गया है। इसमें जैश से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। मिलिटेंटों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। दोनों की शिनाख्त सुल्तान पठान और जबीउल्लाह के तौर पर हुई। इस दौरान असलहा और गोला बारूद भी जब्त किए गए, जिसमें 2 AK-47 राइफल, 7 AK मैगजीन और 9 ग्रेनेड शामिल हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे कुलगाम का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जहूर रिजवी। जहूर, लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है, अभी आपसे अपडेट चाहेंगे। जी ना, मैं आपको बताऊं कि चूंकि ये कल शाम से ही ये एनकाउंटर यहाँ मरहमा कुलगाम में शुरू हुआ था और जैसा कि इब्तदाई इतलात हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक यहाँ बहुत ज्यादा मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए थे। चूंकि एनकाउंटर जब कल शाम शुरू हुआ तो ये चलते चलते आज सुबह जो है इख्तिताम पजीर हुआ। कल शाम को ही जो है पुलिस ने अपने ट्वीट में बताया था कि जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। हालांकि आज सुबह भी फायरिंग के कुछ वाकयात जो है वक्त पर फायरिंग होती रही, लेकिन इस बीच पुलिस ने अपने एक ट्वीट में बताया कि जो दोनों मिलिटेंट मारे गए इस एनकाउंटर में उनका ताल्लुक जैश मोहम्मद से है और जो जिनकी शनाख्त जो है सुल्तान पठान और जबीउल्लाह के बतौर हुई है और जो कि 2018 से कुलगाम और शोपियान इलाकों में जो अजला में जो थे वो एक्टिव थे। IGP ने अपने ट्वीट में भी बताया कि ये काफी मतलूब थे और इनके कब्जे से, जैसा कि आपने खुद भी बोला कि 2 AK-47 राइफल्स, 7 मैगजीन और 9 ग्रेनेड जो हैं इनके कब्जे से बरामद की गई हैं और दोनों बॉडीज को जो है रिट्रीव किया गया है। और अभी अभी जिला पुलिस के जराये से हमें इतला मौसूल हुई कि ऑपरेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है इस इलाके में और इस इलाके में इससे पहले भी एक एनकाउंटर हुआ था। जी हिना। जी जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और बेहद अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जम्मू के जिला सांबा के दौरे पर रहेंगे। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद किसी सरकारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए पीएम मोदी पहली बार जम्मू आ रहे हैं। पीएम मोदी अपने इस तारीखी दौरे में सांबा के पल्ली गांव से 38,082 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। पल्ली गांव हिंदुस्तान की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत करार दी जा रही है। जम्मू के एक खेत में आज धमाका हुआ। ये धमाका बिश्ना के ललिन गांव के एक खेत में हुआ। ये इलाका वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मुकाम से 12 किलोमीटर के फासले पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दाना कार्रवाई के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। मामले की जांच जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात से खिताब करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 88वीं किस्त होगी। वाज़ेह रहे कि मन की बात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का माहाना रेडियो खिताब है जो हर महीने के आखिरी इतवार को सुबह 11 बजे नश्र होता है। पीएम मोदी की मन की बात का प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप और दूरदर्शन पर नश्र होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से नवाजा जाएगा। आंजहानी लता मंगेशकर के वालिद मास्टर दीनानाथ की 80वीं बरसी के मौके पर यह अवार्ड दिया जा रहा है। लता मंगेशकर के नाम पर पहली बार अवार्ड देने की शुरुआत की गई है जो पीएम मोदी को दिया जाएगा। यह अवार्ड हर साल एक शख्स को दिया जाएगा। इस मौके पर महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल को देखते हुए ये मौका बहुत ही खास माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात साल 2021 में हुई थी। राज ठाकरे की भी शिरकत मुतवक्के है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की सियासत तूल पकड़ती जा रही है। बीजेपी, MNS और इक़्तिदार में बैठी इत्तेहादी पार्टियां आमने सामने हैं। इस जिम्मे में कल महाराष्ट्र से आजाद रुकने पार्लिमान नवनीत राणा को उनके शौहर के साथ मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इस दौरान बीजेपी लीडर किरीट सोमैया जेल में बंद नवनीत से मिलने पहुंचे, जहां मुबैना तौर पर
शिव सैनिकों की तरफ से हमला किया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं किरीट सोमैया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हे मॅन्युप्युलेटेड फेक FIR मी साईन नाही करणार तर मला तिथला DCP धमकी देतात। FIR तर रजिस्टर झाली, ऑनलाईन गेली, तुम्ही सही केली नाही तरी हीच FIR धरली जाणार। इस प्रकार की गुंडागिरी एक ठाकरे सरकार की माफिया पुलिस कर सकती है। जिस प्रकार से कल रात को 10:30 बजे स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस की मदद से 70-80 शिवसेना के गुंडा ने मेरे पे हमला किया, वो पुलिस की मिलीभगत से हुआ। 70-80 लोग वहां इकट्ठे कैसे हुए? मुझे तो केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी सिक्योरिटी दिए, कमांडो ने चिंता व्यक्त की, ये जानकारी है। 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। और उसके बाद में फर्जी FIR किरीट सोमैया के नाम से पुलिस ने फाइल कर दी। इस FIR में लिखा है कि शिवसेना के लोग 3 किलोमीटर दूर खड़े थे। दूसरा लिखा है दूर से एक पत्थर आया और मेरी गाड़ी पे लगा। ये किरीट सोमैया के नाम से फर्जी FIR। मेरे पास ये FIR सिग्नेचर करने लेके आए, मैंने साइन नहीं किया। और उसी समय हमने वांद्रा पुलिस स्टेशन से डिप्टी कमिश्नर को ये प्रोटेस्ट लेटर दिया कि मेरी जान लेने का प्रयास खार पुलिस के अधिकारियों के साथ में मिलकर 70-80 शिवसेना के गुंडों ने किया। मेरे बाया हाथ पे कांच पर 2 पत्थर मारे गए, कांच टूट गया। मुझे थोड़ी सी यहां पर लगी, अगर ये 4 इंच ऊपर लगती तो शायद आज मैं अंधा होता, जो उद्धव ठाकरे करवाना चाहते थे। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार सियासत जो है महाराष्ट्र की वो गरमाई हुई है और अभी हमने सुना कि किस तरह से किरीट सोमैया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हुकूमत को घेरने की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों से हनुमान चालीसा और मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर का हटाना, ये मुद्दा जब से सुर्खियों में आया तब से आए दिन मुंबई और महाराष्ट्र में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं इस वक्त आपको बताऊं कि बांद्रा कोर्ट पे मौजूद हूं। अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो अगर आप देखें तो अदालत के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हर गेट पर जो है पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात किए गए हैं और ख़ास ये ध्यान दिया जा रहा है कि जब दोनों को यहाँ अदालत में लाया जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कत या लॉ एंड ऑर्डर जो है किसी प्रकार की यहाँ पर ना बिगड़े। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो खासा ध्यान दिया जा रहा है लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और कोशिश की जा रही है कि दोनों जब यहाँ पर हाजिर हों तो किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना हो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दिए गए हैं। 11 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि दोनों को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा, जो हॉलीडे कोर्ट है। और आप अभी भी देखें तो सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। सेंटा क्रूज लॉकअप में दोनों को रखा गया है। दोनों को रवि राणा और नवनीत कौर राणा दोनों को जो है यहाँ पेश किया जाएगा। उनकी तरफ से रिजवान मर्चेंट वकील के तौर पर यहाँ पर हाजिर होंगे और उनकी तरफ से उनकी बातें रखेंगे। बहरहाल जिस तरह से हमने देखा कि कल उनके दोनों के खिलाफ FIR हुआ और उसके बाद दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। अब देखना होगा कि अदालत की आज कार्रवाई क्या होती है। पुलिस की तरफ से जो है दोनों की पुलिस रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि जो धाराएं लगी हैं काफ़ी गंभीर धाराएं लगी हैं। धारा 153A यानी क्रिएटिंग वायलेंस बिटवीन कम्युनिटी, दो समुदाय के बीच जो है दंगा करने के बयान को लेकर के वो FIR यहाँ पर दर्ज किया गया है और इसी के चलते दोनों की पेशी होगी और दलीलें रखी जाएंगी अदालत में और पुलिस की तरफ से दोनों की कस्टडी की मांग की जाएगी। प्रशांत, इस सब के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि ये भी बयानात आ रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की यहाँ पर एक पॉलिटिक्स की जा रही है। संजय राउत ने भी ये बात कही, सामना के एडिटोरियल में भी ये बात कही गई और कल जिस तरह से हमने देखा था कि वहां से लगातार जो हुकूमत है, रियासती हुकूमत, उसके तमाम लीडर यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की हुकूमत को बदनाम करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं।
देखिए, महाविकास आघाड़ी की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ तौर पर शुरुआती दौर से ही ये कहना है कि केंद्र सरकार जो है यहाँ की सरकार को गिराने की रणनीति डर रही है और वही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस और उनकी जो तमाम सेनाएं हैं वो महाविकास आघाड़ी के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई कार्रवाई करवा रहे हैं और कोई ना कोई बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों के साथ बताना चाहूँगा कि जैसे ही मनसे की तरफ से राज ठाकरे ने सभा ली और जब उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया और हनुमान चालीसा जो बजाने की और कहने की बात जब कही, तब से महाराष्ट्र में देखिए दो पहलू बन चुके थे। एक महाराष्ट्र की सरकार जो है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, और उसके अगेंस्ट में बीजेपी के साथ साथ जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं वो भी अब हनुमान चालीसा को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं। देखिए, ये अमरावती इलाका जो महाराष्ट्र का है वहाँ से एमपी हैं नवनीत कौर और उनके जो पति है वहाँ से एमएलए हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि अमरावती से 2 दिन पहले उन्होंने जिस तरह के बयान दिए कि उद्धव ठाकरे के घर के बाहर, देखिए मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो कोर्ट के बिल्कुल उस तरफ आप देखें तो ये ब्रिज के उस तरफ ही उद्धव ठाकरे का निवास है और यहाँ पर आप देखें तो बांद्रा की तरफ का जो एक रास्ता है उसे भी बंद कर दिया गया था। हालांकि कोर्ट के पूरे परिसर को आप देखें, आज रविवार का दिन होने के बावजूद भी कोर्ट पर अगर आप देखें तो आपको सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। यानी सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और अब जब उनको पेश किया जाएगा तो उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। प्रशांत पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, आईएनएस विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहां है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर, जो कि जितू नवलानी का है, जो ईओडब्ल्यू जांच कर रहे। वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। सर, किरीट सोमैया को Z+ अरे छोड़ दीजिए सर, हर जगह नहीं, वो सेंट्रल का Z+ सिक्योरिटी, ये भी एक घोटाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको Z+ सिक्योरिटी या Y+ सिक्योरिटी दे रही है ना, वो तो इस देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी घोटाला है। जैसे हाईकोर्ट में मैंने कहा ना दिलासा घोटाला चल रहा है, वैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में एक सिक्योरिटी घोटाला चल रहा है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी के खिलाफ बात करेगा, वहां के सरकार के खिलाफ बात करेगा, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हो, शिवसेना हो, हम सब हो, हमारे खिलाफ कोई झूठी मूठी बातें करेगा, तो उनको तुरंत Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी देने का एक लगता है जार निकल दिया है। और यही क्वालिफिकेशन है। झारखंड में कोई बात करेगा, केरल में कोई बात करेगा, तो उनको तुरंत, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। और देखो, जो करना है कर दीजिए, जनता देख रही है। सर, देवेंद्र फडणवीस म्हणणं आहे की होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टरकडे ते जाणारे, पत्र लिहिणारे पोलीस एका पक्षासाठी काम करतात, कुठेतरी काम। मग केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करतायत, न्यायालय कोणासाठी काम करतायत, या देशातल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा कोणासाठी काम करताय, कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करताय, न्यायालय कोणाच्या इशाऱ्यावरती दिलासे घोटाळे करतायत। आजच मुख्य न्यायाधीश रामण्णा यांचे एक स्टेटमेंट वृत्तपत्रामध्ये आलेलं आहे, आपण पहा की न्यायालयाचा विश्वास आपण गमावत चाललेलो आहोत आणि हे देशापुढलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे।
तो किरीट सोमैया की एक जानिब जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत भी उनके तमाम तर सवालों के जवाब देते हुए यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। लगातार अहम खबरों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भड़कने वाले तशद्दुद के बाद अब हालात बिल्कुल काबू में हैं। हिंदू और मुसलमानों की अमन कमेटी की जानिब से आज तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें दोनों बरादरियों के कुल 25-25 लोग शिरकत करने वाले हैं। वाज़ेह रहे कि जुमे को अमन कमेटी ने ऐलान किया था कि इलाके में भाईचारा बरकरार रखने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा की इजाजत पुलिस इंतजामिया ने दे दी है। इसके साथ ही कमेटी ने यात्रा निकालने के लिए एक मुकर्ररा रास्ते का भी मुतालबा किया था। जराये के मुताबिक तिरंगा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल चौक से शुरू होकर बी ब्लॉक जाएगी, फिर बी ब्लॉक से होती हुई बीसी मार्केट, फिर वहां से जामे मस्जिद के सामने जहां पथराव हुआ था, काली मंदिर और उससे आगे जी ब्लॉक तक जाएगी। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक अमन यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, अमन कमेटी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर वहां पर क्या कुछ खास इंतजामात दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, जहांगीरपुरी में जिस तरह फिलहाल हिंसा हुई है, उस हिंसा को लेकर फिलहाल एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सद्भावना और आपसी जो फिर मतभेद ना हो और उसमें भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें दोनों समुदाय के जो लोग हैं उस इलाके में, जो फिलहाल सेक्टर सी, डी और ई में रहते हैं, उन तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में तमाम जो पुलिस बल हैं, अतिरिक्त पुलिस बल हैं, उनको भी तैनात किया जाएगा। तिरंगा यात्रा का निकालने का मतलब यही है कि पूरे इलाके में शांति का एक संदेश दिल्ली पुलिस और तमाम लोगों के द्वारा दिया जाना है। कल रात में इस पूरे मामले को लेकर एक मीटिंग की गई है दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ, और इलाके के समृद्ध लोग हैं उनके साथ मुलाकात करके शाम को 6:30 और 7 बजे के आसपास, जब फिलहाल इस पूरे मामले में इफ्तार होता है, तो दोनों समुदाय के लोग मिलकर इस तिरंगा यात्रा को निकालेंगे और एक संदेश पूरे इलाके में देने की कोशिश करेंगे कि आपसी भाईचारे में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हालांकि जो बीच में मनमुटाव हुआ उसको दूर करने की एक कवायद है दिल्ली पुलिस और स्थानीय लोगों के द्वारा। इस पूरे तिरंगा यात्रा में साफ तौर से जो इलाके के मौलाना हैं उनके द्वारा लगातार इलाके में भ्रमण किया गया है, लोगों से मुलाकात किया गया है। एक पीस कमेटी भी हिना वहां पर काम कर रही है, जिसको लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ताकि जो एक क्लैशेस पिछले एक हफ्ते के बीच में उस पूरे इलाके में, उसको जोड़ने की कोशिश है। तो तिरंगा यात्रा का मतलब यही है कि आपसी सद्भाव और लोगों में एकता का एक मैसेज दिया जाए। हालांकि इस तिरंगा यात्रा में किसी भी प्रकार से कोई मनमुटाव ना हो, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। जी सुशील पांडे, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस बेहद अहम जानकारी के लिए। मुल्क में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2593 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल मुल्क में 15,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं हुकूमत की जानिब से कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए अब तक 187 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केसेस में इजाफे के पेश नजर मास्क और कोरोना की दीगर गाइडलाइंस पर अपील करने की लगातार लोगों से अपील की जा रही है। दिल्ली में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1094 नए मामले दर्ज किए गए। 2 मरीजों की मौत की खबर है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक इन्फेक्शन की शरह बढ़कर 4.82 हो गई है। दिल्ली में होम आइसोलेशन में 2532 और अस्पताल में 79 कोरोना के मरीज हैं। 24 घंटों के दौरान 22,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई है। माह रमजान का सबसे बड़ा तोहफा कुरान मजीद है। इस मुक़द्दस किताब से बंदगान खुदा की वाबस्तगी को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु में एक नूरानी महफिल आरास्ता की गई। इस महफिल में मुमताज कराम, कुर्रा और नातख्वा हजरात ने शिरकत की। कुरान ने अल्लाह ताला के कलाम को सुनाते हुए खूबसूरत समा बांधा। मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मुस्तफ़ा शाह रिफाई जिलानी और मौलाना PM मुजम्मिल वाला जाही ने कुरान करीम की ताज़ीम और अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली। कारी मोहम्मद रिजवान बेग शमसी की निजामत में हुई
क़िरत की इस पुरवकार तकरीब में हमदुनात भी पेश किए गए। कुरान मजीद के मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत ऐसी कर रहे हैं कि शुरका और हाज़रीन बेखुद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह इस तरह की मजालिस से हम फैज़याब होंगे और कुरान मजीद से हमारी वाबस्तगी मजीद गहरी होगी। लेकिन मेरे नबी की तारीफ में करोड़ों अशार बन रहे हैं, क़यामत तक बनते हैं। ये भी मेरे नबी की खुसूसियात में से है। बस आखिरी बात, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।